हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैशाली गौड़ एंड आई वेलकम यू ऑल इन विराज क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमने क्लास 10th की मैथ स्टार्ट कर दी है और हमारा स्टार्टिंग हुआ है एज़ यूजुअल चैप्टर 1 रियल नंबर से, जिसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कवर कर दिया है। ठीक है, तो जिसने भी इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है प्लीज़ जाकर पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को विज़िट करो, उसे पहले अच्छे से देखो वीडियो को, उसके बाद में ही आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझ में आएंगे। क्योंकि जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में भी बताया है कि अभी तक एनसीईआरटी ने आपका ईडीएल और ईडीए मेथड कट कर रखा था, बट फ्रॉम दिस सेशन ये ही मेथड वापस रिपीट हो गया है। ठीक है, ये जो मेथड है वो एड ऑन हो गया है आपके इस साल के सिलेबस में और ये मेथड थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में वो स्टेप देखिए कि कौन कौन से 3 स्टेप्स हैं जिनको कवर करने के बाद में हमें ईडीएल या ईडीए का सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, उसके बाद में आपको जा करके कहीं पे ये एग्जाम्पल्स जो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे वो कुछ समझ आने लगेंगे। ठीक है बच्चों, 10th क्लास है, बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, अच्छे से पढ़ाई करनी है, बहुत मेहनत करनी है ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। जो आपके एम है उसे आप अचीव कर सको। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यूज इक्वल डिवीजन लेमा टू फाइंड द एचसीएफ। हम लोग बेसिकली जो ईडीए मेथड है इक्वलेट्स डिवीजन लेमा, इसको यूज किस लिए करते हैं? एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए। एचसीएफ आप सबको पता होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है एचसीएफ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बचपन से ही हम लोग क्लास 3rd 4th से पढ़ते आ रहे हैं अबाउट एचसीएफ एंड एलसीएम, है ना। तो वही चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, चीज़ें वही होती है बट जैसे ही आप बड़ी क्लासों में आते रहते हो उनके नए मेथड्स आपको पता लगने लग जाते हैं। और यहाँ पे भी वही है, एचसीएफ बचपन से हम कैलकुलेट करते आए हैं, बचपन से फाइंड आउट करते आए हैं, बट यहाँ पर एक अलग मेथड हमें जानने को मिल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका क्या कहा जा रहा है? 135 एंड 225। ठीक है, 135 एंड 225। अब देखिए, जब आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे बेटा, इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको 2 डिजिट दी हुई है 135 एंड 225। ठीक है, दिस इज 135 एंड 225। इन दोनों में सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है? स्टेप 1 आपको ये देखना है कि दोनों में से बिगेस्ट नंबर कौन सा है, या हम ये कह लें ग्रेटर नंबर दोनों में से कौन सा है। तो ये तो हमें इजीली दिख रहा है, 225 इज ग्रेटर देन 135। तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे? 225 इज ग्रेटर देन 135। क्लियर है? उसके बाद में सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है? स्टेप सेकेंड, व्हाट यू हैव टू डू, आपको इक्वेशन में इस सारी टर्म्स को सेट करना है। क्या करना है आपको? इक्वेशन में सारी टर्म को सेट करना है। इक्वेशन कौन सी है? a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस में r। ठीक है, जहां पर a आपका क्या है, जो आपका ग्रेटर नंबर आपने का फाइंड आउट किया है, b आपका स्मॉलर नंबर, ठीक है, एंड q आपका क्यूटेड। आपको बेसिकली करना क्या है, इन दोनों नंबर्स को आपको डिवाइड करना है। ठीक है जी, डिवाइड कब तक करना है? जब तक आपको रिमाइंडर ना मिल जाए। ठीक है, आप कुछ भी डिवाइड करो रिमाइंडर मिलेगा, लेकिन रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तब तक आप डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे जब तक आपको वैल्यू r की 0 ना मिल जाए। सीधी सीधी बात। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इक्वेशन पे सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ पर आपका a इज इक्वल्स टू क्या है? 225 और आपका b इज इक्वल्स टू क्या है? 135। अब हमें क्या करना है? Q फाइंड आउट करना है एंड R फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड का प्रोसेस करेंगे। ठीक है जी, चलिए a इज इक्वल्स टू हमने क्या रख दिया? 225 इज इक्वल्स टू 135। अब देखिए आपको डिवाइड करना है 135 से। अब देखिए 135 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, 135 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो, वैल्यू आपके पास में क्या आती है? 270, विच इज ग्रेटर देन 225। 270 इज ग्रेटर देन
225। तो हम इसको 2 से तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। जब आप 135 को मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या वैल्यू मिलने वाली है भाई? यहाँ पे जैसे आप क्या करेंगे, 225 में से 135 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं आपको रिमाइंडर मिलता है 90। यही मिल रहा है आपको। अब 90 क्या है भाई? 0 है? नहीं है। तो ये टर्म आपको एज इट इज यहाँ लिख देनी है। 225 यहाँ है ए की वैल्यू, बी की वैल्यू आपने क्या लिख दी? 135 जो स्मॉलर वैल्यू थी आपके पास में। क्यूटेंट, अब देखिए आपका क्यूटेंट क्या आया यहाँ पर? जो आपके डिवीजन में ऊपर वाली टर्म में जो आप डिवाइड करते हो, जो यहाँ पे वैल्यू है, जो आप साइड में वैल्यू लिखते हो ना, वो आपका होता है क्यूटेंट। तो यहाँ पे हमारा क्यूटेंट क्या है? 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर, रिमाइंडर कितना आया है? 90। क्या आपका रिमाइंडर 0 आ गया बच्चों? नहीं आया, हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? r इज इक्वल्स टू 90 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। कब तक? जब तक हमारे पास में r 0 ना आ जाए। तो चलिए भाई आगे नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब देखिए हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। ये जो है ना आपके पास में 135 एंड 90, इन दोनों में से देखे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 135। अब 135 क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा। समझ में आ गया? 135 किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। 90 की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी? b। यहाँ पे a हमारा बन गया 135, b हमारा क्या बन गया? 90। समझ आ रहा है बेटा? अब देखिए 90 को हमें क्या करना है? 135 को डिवाइड करना है। किससे करना है? 90 से। अब 90 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो क्या आंसर मिलता है? 180। 180 इज ग्रेटर देन 135, तो 2 पे नहीं जा सकते। अगेन यू विल गो विद 1, 90 1 जा 90। जब आप 135 में से 90 माइनस करोगे क्या आंसर मिल रहा है आपको? 45। यही आंसर मिल रहा है। तो ठीक है भैया, यहाँ पे लिख लीजिए 90 मल्टीप्लाई बाय 1, रिमाइंडर कितना रह गया? 45। समझ आ रहा है बेटा? अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि रिमाइंडर आपका क्या है? 45, और ये भी 0 के इक्वल नहीं है। फिर हम क्या करेंगे? दोबारा डिवाइड करेंगे। अब देखिए 90 हमारा क्या बन जाएगा? a, और 45 आपका क्या बन जाएगा? b। ठीक है, चलिए अब मतलब हमें बेसिकली करना क्या है? 90 को डिवाइड करना है किससे? 45 से। चलिए भाई 90a इधर, b हमारा 45, 90 को डिवाइड करके देखिए भाई 45 से। 90 डिवाइड बाय 45, हमें पता है 45 2 जा क्या होता है? 90, रिमाइंडर क्या आ गया? 0। लिख दो भाई इक्वेशन कि 45 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो r कितना आ गया? 0। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? r इज इक्वल्स टू 0, यानी कि हमारी इक्वेशन क्या हो गई? सेटिस्फाई हो गई। पहला स्टेप क्या करना है? ग्रेटर डिजिट आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद में इक्वेशन में पुट करना है। जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसको a, जो आपका स्मॉलर नंबर है उसको b। उसके बाद में क्या करना है? आपको डिवाइड करना है, a को डिवाइड करना है b से। जो आंसर आएगा क्यूटेंट आएगा, उसको q के वैल्यू पुट करनी है। r जो आपका रिमाइंडर, तब तक जब तक r क्या ना आ जाए आपके पास में? 0। ठीक है भाई, अब यहाँ पे r 0 आ गया। अब हमें बेसिकली कैलकुलेट क्या करना है? इसमें HCF कैलकुलेट करना है। अब देखिए क्या कौन सा नंबर है जिसकी वजह से हमें रिमाइंडर 0 मिला है? कौन सा नंबर है भाई? वो 45। कौन सा नंबर है जिसकी वजह से हमें रिमाइंडर 0 मिला है? 45। तो ये आपका क्या आंसर हो जाएगा? HCF क्या हो जाएगा आपका? 45। ये आपका क्या हो गया? आंसर। एंड दिस इज द स्टेप 3। आपका स्टेप 3 क्या कहता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट कर दो और वो आपका आंसर। समझ आ गया? कोई बात नहीं, झिझक है, टेंशन नहीं लेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 196 एंड 38220, 38220। अब देखिए हमें क्या करना है। देखो जब इस टाइप के आपके पास में क्वेश्चंस आते हैं ना, जब आपके पास में एक डिजिट क्या आती है? 3 डिजिट की आती है। एक आपकी वैल्यू 3 डिजिट की है, एक वैल्यू आपकी 5 डिजिट की है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। उस जगह आप क्या करोगे? इससे छोटी वैल्यू कंसिडर करोगे। जो आपके पास में 3 डिजिट नंबर्स है ना, उनसे छोटी वैल्यू कंसिडर करना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो सेम एज यूजुअल हम लोग यही करेंगे। स्टेप फर्स्ट हमें क्या कहता है? हमें वैल्यू देखनी है 38220 इज ग्रेटर देन 196।
स्टेप 1 कंप्लीट, मूव टू द स्टेप 2। स्टेप 2 हमें क्या बोलता है भाई, इक्वेशन में पुट करो a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस में r, ठीक है। a हमारा क्या रहेगा 38220, देन व्हाट वी हैव 196। मैंने आपको बोला इससे छोटा नंबर कैलकुलेट करके देखो, तो देखो अगर आप इससे छोटा नंबर कैलकुलेट करके देखोगे तो 196 इज व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 195 यू विल गेट 38220। 196 को 195 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या डिजिट मिल जाएगी 38220। तो यानी कि हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्या हो गया, हमारे को r सेटिस्फाई हो गया, r हमारे को क्या मिल गया 0। तो यहाँ पे हमारा स्टेप 2 कंप्लीट। और अगर हम बात करते हैं स्टेप 3 की तो हमें HCF मिल गया और HCF हमारा क्या है 196 एंड दैट इज द आंसर। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें। 867 एंड 255, 867 एंड 255। चलिए भाई यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, स्टेप 1 अप्लाई करते हैं, विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर 867 बड़ा है नंबर। चलिए भाई स्टेप 2 हमारी क्या कहता है, इक्वेशन सेटिस्फाई करो भाई, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस में r, तब तक जब तक r ना आ जाए 0, ठीक है। a की वैल्यू क्या हो गई 867, b की वैल्यू क्या आ गई 255, ठीक है। अब 255 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपको लमसम 867 के नियर अबाउट आपको वही वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो चलिए 255 मल्टीप्लाई बाय 2 करके देख लो पहले, ठीक है। आपको क्या आंसर मिल रहा है 610, बहुत छोटा है। चलिए आगे चलते हैं, 255 मल्टीप्लाई बाय 3 765, नियर अबाउट है। अब देखो अगर आप 4 पे मल्टीप्लाई करते हो ना तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा, है ना। 765 नियर अबाउट है 867 के, तो हम लोग क्या करेंगे 255 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। जैसे ही आप 255 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो उसके बाद में आप क्या करोगे 867 माइनस 765, ठीक है। 867 माइनस 765 व्हाट विल यू गेट 102, ठीक है। आपको क्या रिस्पॉन्स मिलता है 102। तो क्यूटेंट आपका क्या आ जाएगा 3 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 102। 102 भाई 0 है क्या, नहीं है ना। r इज इक्वल्स टू 102 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा डिवाइड करना पड़ेगा। दोबारा डिवाइड करना पड़ेगा तो अब देखिए ये दो वैल्यू है 255 एंड 102। इसमें से अब आप क्या करोगे, ये चेक करोगे कि ग्रेटर नंबर कौन सा है। 255 कंसिडर कर देते हैं उसको a। 255 इज इक्वल्स टू 102 मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 255 के नियर अबाउट वैल्यू आती है। 102 को 2 से किया तो कितना आंसर आ गया 204 ना भाई, ये वैल्यू तो हमारी नहीं काम की। फिर हम देखते हैं 102 को 3 से 306, ये हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई, बहुत ज़्यादा आ गई। तो हम क्या करेंगे, यही वाली वैल्यू कंसिडर करेंगे 2 वाली, ठीक है जी। कौन सी वैल्यू कंसिडर करेंगे 2 वाली। चलिए 102 को मल्टीप्लाई किया 2 से, हमारे पास में 102 को मल्टीप्लाई 2 करने से हमारे पास में क्या वैल्यू आ गई थी 204। 255 माइनस 204 कर दो भाई, क्या आंसर आ रहा है आपके पास में 51। यही आंसर आ रहा है आपके पास में 51। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे 51। अब रिमाइंडर क्या आया आपके पास में 51। 51 क्या है, r इज इक्वल्स टू 0 नहीं है, r इज इक्वल्स टू 51 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, वापस a एंड b फाइंड आउट करेंगे इस इक्वेशन से। a क्या है ग्रेटर नंबर 102, b क्या है स्मॉलर नंबर 51। अब क्या करेंगे, एक इक्वेशन फिर देखिए, a क्या है आपका 102, वैल्यू पुट कर दो 102, ठीक है जी। इक्वल्स टू यहाँ पर देखिए स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 51। 51 को किससे मल्टीप्लाई करोगे भाई कि आपके पास में 102 आ जाए। तो देखो सॉरी 50 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 100, इधर 1 है तो सीधा सीधा हमें पता चल रहा है हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 51 को जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे रिमाइंडर आपके पास में क्या आ जाएगा 0। 51 को 2 से मल्टीप्लाई किया, देखो 2 1 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10, सीधे सीधे 102 वैल्यू आपके पास में आ रही है। r क्या आ गया 0, यानी कि ये इक्वेशन हमारी क्या कर रही है,
EDL को सेटिस्फाई कर रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में R क्या आ गया 0। अब हमें क्या करना है, स्टेप 3 क्या कहता है, HCF बताओ किस नंबर की वजह से हमारे पास में R सेटिस्फाई हुआ है, 51। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो कि HCF ऑफ दीज 2 डिजिट विल बी 51 और दिस इज योर आंसर। समझ आ गया बेटा? थोड़ा सा ट्रिकी है, मेहनत ज़रूर लगेगी। इस EDL मेथड की जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतनी कम है। ठीक है, इस EDL मेथड की जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लो, सबसे पहले क्या होना चाहिए, मैथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैथ स्ट्रॉन्ग कैसे, टेबल, स्क्वायर, क्यूब सब पता होना चाहिए। तो कोशिश करो, अभी तो क्लास शुरू ही हुई है, कोशिश करो डेली बेसिस पे अपने टेबल्स याद करने की। ठीक है, अगर कोई बहुत ज़्यादा वीक स्टूडेंट है तो कोई बात नहीं, 2 की टेबल से याद करना शुरू कर दो। डेली बेसिस पे 2 to 5 याद कर लो, 5 to 10 याद कर लो। कोई एवरेज स्टूडेंट है तो 15 तक की टेबल याद करो, और कोई इंटेलिजेंट है तो 30-35 तक याद कर लो, बहुत काम आएगी। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं करना, EDL दोबारा शॉर्ट में समझ लो। स्टेप 1 ग्रेटर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बड़ी वैल्यू कौन सी है, 2 डिजिट्स में से। उसके बाद में उन्हें इक्वेशन में सेटिस्फाई करना है। जो डिजिट बड़ी है उसको A की जगह पुट करना है, जो डिजिट छोटी है उसको B की जगह पुट करना है। आपको रिमाइंडर कैलकुलेट करना है बाय डिवीजन मेथड, और डिवाइड तब तक करना है जब तक R इज इक्वल्स टू 0 ना आ जाए। और जिस डिजिट की वजह से आप, जिस नंबर की वजह से आपका R 0 आ रहा है, वो आपका क्या कहलाता है बच्चों, HCF। ठीक है, EDL HCF ही कैलकुलेट करता है बेसिकली। आपकी एक्सरसाइज 1.1 में सिर्फ EDL मेथड है। एक्सरसाइज 1.2 जो आगे आपके आने वाली है उसमें EDL मेथड इतना काम नहीं आएगा, सिर्फ 1.1 में कैलकुलेट होएगा। और ये आपके एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है। अगर आप नियर अबाउट 5 साल से पहले वाले पेपर अगर उठाओगे तो उसके अंदर EDL मेथड है। NCERT 5 साल पहले EDL मेथड को यूज़ कर रही थी अपने सिलेबस में। वो आप पेपर उठा के देखो, आपको पता चलेगा 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अभी तो बहुत टाइम है, प्रैक्टिस कर लो, ईजी लगेगा। और फिर आप कहोगे कि ले मैं तो इतना मुश्किल सोचता था, ये तो बहुत ईजी है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन मैं 5 मिनट में सॉल्व किया, 2 मिनट में सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, आराम से पढ़ाई करनी है, बोर्ड की बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भर भर के शेयर करें, ताकि जितनी मेहनत हम आपके साथ कर रहे हैं, जितना समझ आपको आ रहा है, उतना ही बेनिफिट कोई दूसरा बच्चा भी ले सके। ठीक है जी, टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। बाय।